हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का और किस डायरेक्शन का मूव देख सकते हैं। लास्ट वीक हमने इस कैंडल पे बात की थी कि एक एंगल्फिंग कैंडल है और आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट सीधा नीचे की तरफ चली जाए और इन एरियाज के आसपास मार्केट जाकर रुके और फिर हम देख पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग ली और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट शुरू कर दी और अब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट आज फिर इसी रेंज के अंदर खड़ी है। अब हम देख लेते हैं 60 मिनट के चार्ट पे कि आने वाले वीक में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हम 60 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि डिटेल में कि मार्केट क्या करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अगर हम 60 मिनट का चार्ट को यहाँ पे देखें तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई और उसके बाद मार्केट ने फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास से, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मार्केट ने इन्हीं लेवल के आसपास से एक रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ने यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन एक नीचे का मूव दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट पूरा दिन यहाँ पे एक साइडवेज की फॉर्म में खड़ी रही। अब देख लेते हैं कि आने वाले वीक में किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम इसे गौर से देखें इस मूव को, तो यहां से जो मूव चल रहा था, ये मूव यहां से एक हायर हाई हायर लो की फॉर्म में चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आया है। यहाँ पे इस मूव ने लास्ट के सारे स्विंग्स को नीचे की तरफ ब्रेक किया और उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट की फॉर्म में मार्केट ऊपर की तरफ गई, या जिसे हम एक पुल बैक कह सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे का मूव कंटिन्यू किया और यहाँ पे फिर एक मार्केट पुल बैक की फॉर्म में ऊपर खड़ी हुई है। और अब आने वाले वीक में हम प्रोबेबिलिटीज की बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो नीचे का मूव शुरू हुआ है वो एक पूरा का पूरा इस ट्रेंड का रिवर्सल है, या ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आकर वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। तो अब उन इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए अगर हम इस पूरे चार्ट को देखें तो हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि ओवरऑल तो हम अभी एक हायर हाई हायर लो के फेज के अंदर ही हैं, लेकिन अगर हम इस फ्रेश डाउन मूव को यहां से एनालाइज करने की कोशिश करें, अगर हम यहां से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे इस मूव ने नीचे की तरफ के जो भी स्विंग लोस थे उनको काटना शुरू कर दिया है और हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस लो को भी नीचे की तरफ काट दे। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि पूरा का पूरा मूव जो है ये खत्म हो रहा है या ये एक रिट्रेसमेंट की फॉर्म में आएगा और उसके बाद दोबारा अप मूव को कंटिन्यू करेगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट को यहाँ पे इन एरियाज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए और इन हाइस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तभी हम मानेंगे कि मार्केट सिर्फ इस अप मूव को एक रिट्रेसमेंट दे रही है, यानी कि एक पुल बैक दे रही है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट हमें ऐसा दिखाती है कि मार्केट नीचे की तरफ लोअर हाई लोअर लो बना रही है और इन लेवल्स के आसपास आ जाती है और इनको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो हम मान लेंगे कि जो पूरा का पूरा अपमूव है ये खत्म हो चुका है और हो सकता है मार्केट हमें आने वाले दिनों में इन लेवल्स के आसपास भी देखने को मिले। अभी ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल लग रहा होगा, लेकिन मार्केट जैसे बिहेव करेगी, मार्केट जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, हम अपनी पोजीशंस बाय ऑन सेल या सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप वैसे ही मॉडिफाई कर लेंगे। तो हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे, ना कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो मार्केट जैसा हमें बताएगी हम उसी तरीके से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम सिनेरियो 1 की बात करें तो जैसा आप सब लोग अभी देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी है वो गैप डाउन दिखा रहा है। तो हम भी वही प्रेडिक्ट करेंगे कि हो सकता है मंडे को हमें इस पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और वहां से मार्केट थोड़ा सा हो सकता है दोबारा से नीचे आए और इन लेवल्स के आसपास आकर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो पहला सिनेरियो यही है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग ले और इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग लेकर मार्केट इनको नीचे की तरफ काट दे और इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले।
तो पहला सिनेरियो ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सिनेरियो में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें तो सिनेरियो 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट खुले तो गैप डाउन ही, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद या तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे और इन एरियाज के आसपास तक एक रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे की तरफ आए। यानी कि मार्केट खुलने के बाद शॉर्ट सेलर्स को या सेल ऑन राइज वालों को कोई प्रॉफिट ना दे और उसके बाद जो पोजीशन बनाने की कोशिश करे उसकी पोजीशन नेगेटिव में जाए, उसके बाद मार्केट फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए और इन लेवल्स को भी एक ही साथ ब्रेक कर दे। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे और किन लेवल्स के आसपास ले रही है। तो अभी के लिए ये दो सिनेरियोज हैं। अब हम तीसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि तीसरे सिनेरियो में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिनेरियो 3 की अगर हम बात करें तो सिनेरियो 3 थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अभी प्लस की पोजीशन बनाकर आए हुए हैं, जो इस गैप अप ओपनिंग को देखकर एक प्लस की पोजीशन बना चुके हैं। तो सिनेरियो 3 में प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और इन हाइस को ऊपर की तरफ काट दे। लेकिन ऐसा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, अभी इसके पर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखना चाहते हैं और चार्ट को देख के अगर ट्रेड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी मार्केट जब यहाँ पे ऊपर गई थी तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास से ही नीचे की तरफ पलटी है। तो चांसेस कम है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने जाए और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो चांसेस अभी यही हैं कि पहले दो सिनेरियोस के अंदर से कोई भी सिनेरियो प्ले आउट हो और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। अब हम चलते चलते बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स के आसपास से बैंक निफ्टी ने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन की है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी बनाने के मूड में है। और अगर बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये जो प्राइस एक्शन है कंफर्म हो जाएगा और ये इंडिकेशन हो सकता है जो हमने पहले बात की कि हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ इन लेवल्स को काटने की कोशिश करे। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहेव करते हैं। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड इस वीक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।